हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करती हूँ कि आपने अपने क्लास 12 की स्टडी स्टार्ट कर दी। अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो जल्दी से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, अपने स्टडी स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है लास्ट में, इसलिए अपने कोर्स को कवर अप जल्दी से करिए। आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 3 की। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था मोललता क्या होती है, मोललता क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। इस तरीके से हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। पहले देखो समझते हैं सिंपल सा कि मोल प्रभाज क्या होता है। मान लीजिए मैंने बोला आपके पास 4 क्या है, बनाना है। क्या है आपके पास? 4 बनाना है और 1 एप्पल है। क्या है? 1 एप्पल है। ठीक, मैंने आपसे बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एप्पल के मोल फ्रैक्शन बताओ। ठीक, एप्पल। तो पहले समझो ईजिएस्ट वे में। मान लो मेरे पास 4 बनाना है और 1 एप्पल है। हमने कहा कि आप हमें फ्रैक्शन ऑफ एप्पल बताओ। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ एप्पल। तो फ्रैक्शन ऑफ एप्पल, एप्पल कितने हैं? 1 है। ठीक, और तब नीचे क्या होता है? टोटल मोल्स। ठीक, तो 4 + 1 यानी कि 1/5 एप्पल के मोल्स हो गए। ठीक, फ्रैक्शन हो गया। अब हमने बोला कि फ्रैक्शन ऑफ बनाना बताओ। फ्रैक्शन ऑफ बनाना का क्या होगा? फ्रैक्शन। ठीक, अब बनाना क्या है? जो ये चीज़ लेके ना वो चीज़ ऊपर, और सेम और दोनों का टोटल 4 + 1, तो क्या हो गया? ये 4/5 हो गया। यानी कि बनाना का फ्रैक्शन 4/5 हो गया और एप्पल का फ्रैक्शन 1/5 हो गया। इसी तरीके से हम समझते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। आप एक दूसरी तरीके से समझो कि मोल प्रभाज क्या होता है। मान लो आपके पास एक ए कॉम्पोनेंट है और एक बी कॉम्पोनेंट है। ठीक, और उसके मोल्स, ए के मोल्स है Na। ठीक, मोल्स को एन से डिनोट करते हैं। ठीक, और बी के मोल्स है Nb, और हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मान लो हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। मान लो हम मोल फ्रैक्शन क्या निकाल लें? ए कंपोनेंट का निकाल लें, तो जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हमें पता है Na + Nb। ये एक्स ए के इनके फ्रैक्शन निकल आया। किसका? ए का मोल फ्रैक्शन निकल आया। इसी तरीके से हम एक्स बी का मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे? तो एक्स बी निकलेंगे इज इक्वल टू, जिसका निकालेंगे तो उसके मोल्स कितने हैं? Nb, और डिवाइडेड बाय टोटल, तो क्या हो जाएगा? Nb + Na, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा ये निकला और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा क्या निकला? ये निकला। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। कहने का मतलब अगर आपके 2 कंपोनेंट है, उनका सम करने पर हमारी कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब 1 आएगी तो 1 से कम भी हो सकती है, यानी कि पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। ठीक है, अब थ्योरी देखो क्या मोल प्रभाज क्या होता है। डेफिनेशन फॉर्म में देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। अब देखो क्या है, कह रहा है मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, यानी कि आप जो चीज़ ऊपर ले रहे हो, ठीक है, वो लिखोगे उसके, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है विलयन में, तो विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात भाई डिवाइडेड या रेशियो, या फिर विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। मान लो विलय भी एक सॉल्यूशन किससे बना होता है? विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से। अगर आप विलय के मोल्स फ्रैक्शन निकाल ले हो तो विलय के ऊपर रखोगे, अगर विलायक का मोल फ्रैक्शन निकाल ले, मोल प्रभाज निकाल ले हो तो उसको ऊपर रखोगे। ठीक है, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। मानव विलयन, यहीं पे मैं समझा रही हूँ, मानव विलयन के 2 घटक है, यानी कि 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, जिन्हें मोलों की संख्या या मोल्स किससे डिनोट होते हैं? Na और Nb से डिनोट किया गया है। तो ए के अगर हम मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो क्या होगा? XA। ठीक, अब यहाँ पे समझो माना XA क्या है? एक सल्यूट है। ठीक, कोई भी सल्यूट है, मान लो हमने ले लिया NaCl ले लिया। ठीक, मान लो X के मोल प्रभाज क्या है? NaCl का हम लोग निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? जिसका निकालने हैं मोल्स तो ऊपर रखेंगे उसको, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने हैं तो उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी के मोल प्रभाज निकालेंगे, मान लो कोई सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट मान लो कोई जल है, ठीक, वाटर है, तो क्या यही, यानी कि ये विलायक है और ये क्या है? विलय के मोल प्रभाज है। तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, मान लो वाटर का जितना मोल्स होगा वो लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यानी कि टोटल मोल्स क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके मोल्स को लिखेंगे। ठीक,
और ये देखो विलियन के मोल प्रभाज क्या होते हैं, x1 प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, 1 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और 1 से कम भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ एक्सप्लेनेशन समझो, कह रहा है कि नोट समझो क्या कह रहा है, कह रहा मोल प्रभाज क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और किसी भी विलियन में 2 से ज़्यादा घटक यानी 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि 2 ही कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं किसी भी सोल्यूशन में, यानी कि किसी भी विलियन में 2 या 2 से अधिक घटक या कंपोनेंट हो सकते हैं। मान लो आपके 4 कंपोनेंट है, ठीक है, अब मान लो इसके हम मोल्स निकालते हैं, ठीक, तो मोल्स ए के मोल क्या हो गए Na, बी के क्या हो गया है Nb, और मोल सी का और मोल डी का, ठीक। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मोल्स फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे इन सब का तो हो जाएगा XA, XB, XC, XD, ठीक है। अगर हम मान लो मोल फ्रैक्शन हमें किसका चाहिए, ए का चाहिए, तो क्या रखेंगे, ए को ऊपर रखेंगे जिसका निकाल, और सबको नीचे टोटल कर देंगे, यानी कि XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD, ए के मोल्स निकल आए। इसी तरीके से बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो बी को क्या है, बी को ऊपर रखेंगे, यहाँ पे n होगा, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं ना, ये n होगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय, और सबको नीचे एक साथ लिख देंगे, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND, यानी कि जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालें उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि जितने भी कंपोनेंट दिए गए उन सब को नीचे लिख देंगे, उन सब के मोल्स नीचे लिख देंगे। XB के निकल गए, इसी तरीके से हम लोग XC का निकाल लेते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकाल लेंगे, तो N यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C ऊपर लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, Na प्लस, देखो जिसका निकाले उसको ऊपर रखा, बाकी सबको सम कर दिया, XC NC प्लस ND, C के निकल गए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ D निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ D ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय सम टोटल मोल्स का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND, यानी कि A का भी मोल्स निकल, मोल फ्रैक्शन निकल आया, B का भी मोल फ्रैक्शन निकल आया, और C का भी मोल फ्रैक्शन निकल आया, और ये रहा आपका D का मोल फ्रैक्शन। समझ में आया क्या होगा मोल फ्रैक्शन। तो चलो देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल घोला गया है, तो ग्लूकोज के मोल प्रभाज बताइए, यानी कि हमसे ग्लूकोज का क्या पूछ रहा है, मोल प्रभाज पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हमें सबके मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब मोल्स का फॉर्मूला कितनी बार बताया है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट, ये होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक। अब हम देखो किसके मोल्स निकालने हैं, पहले हम वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर, ठीक, गिवन वेट क्या है वाटर का 90, और मोलार वेट वाटर का क्या होता है भाई, ये निकालना आना चाहिए, ठीक, मॉलिक्यूलर मास से निकलता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, मोलार मास 18 लिखा, ठीक। अब देखो 9 1 ज़ा 9, 0 लगा दो, 9 2 ज़ा 18, ठीक, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि मोल्स ऑफ वाटर आपके क्या हो गया 5 आ गया, ठीक। इसी तरीके से हम मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया है, अब हम लोग क्या निकाल देंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे, तो ग्लूकोज के मोल्स क्या निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक, इज इक्वल टू गिवन वेट क्या दिया गया ग्लूकोज का 1.8 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलार वेट क्या होता है 180 होता है, ठीक, कितना होता है 180 होता है। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 18 बन जाए 18, और यहाँ पे 2 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज को, तो यहाँ क्या आएगा 0.01, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक। तो क्या निकल गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी निकल गया, ठीक। अब जल्दी से क्या निकाल लेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और हमें किसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, ग्लूकोज का पूछा गया है, ठीक। तो ग्लूकोज का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालेंगे, ग्लूकोज का निकालेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज के क्या लिखेंगे, मोल्स को ऊपर लिखेंगे, तो ग्लूकोज का मोल्स कितना निकला है 0.01, कितना निकला है 0.01, 0.01, और नीचे क्या कर देंगे हम लोग टोटल कर देंगे, तो 0.01 प्लस 5 टोटल करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे देखो पहले इसको आप कट मत करो, क्या करो 0.01 है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा 5.01 आएगा, ठीक है। अब क्या करो डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि तब आप
इसका डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.001। क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल प्रभाज का क्या है? ग्लूकोज के कितने मोल फ्रैक्शन है? 0.001 है। ठीक है, हमने इन दोनों का डिवाइड करा तो हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.001। बस इतना आपको करना है कि बस सबके मोल्स निकालो। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। उसके बाद मोल प्रभाज का आपको फॉर्मूला पता ही है, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दो। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है। ये भी बहुत इजी है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। कह रहा है 90 ग्राम जल में 5.85 यानी कि NaCl को घोला गया है। ठीक, NaCl के मोल प्रभाज बताओ। किसके मोल प्रभाज पूछ रहा है? सोडियम क्लोराइड के मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? सबके क्या निकाल लें? मोल्स निकाल लें। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं? मोल्स ऑफ वाटर है, पहले मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। ठीक, मोल्स ऑफ वाटर एन से डिनोट करते हैं। और क्या होता है? गिवन वेट हमें दे दिया गया है 90 और जल का मोलार वेट क्या होता है? 80। ये भाई आना चाहिए। ठीक है, इसको काटोगे 9 9 दूनी 18, यहाँ पे 0 लग जाएगा और 2 पंजे 10, 2 एकन्नम 2, यानी कि वाटर का क्या आएगा? मोल n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालो? इसी तरीके से मोल्स ऑफ किसके निकाल लो? मोल्स ऑफ NaCl के निकालो, NaCl के। तो गिवन वेट क्या दिया है NaCl का? 5.85। और NaCl का मोलार वेट कैसे निकालते हैं? देखो, NaCl सोडियम का होता है 23, Cl का होता है 35.5। समथिंग आएगा आपका, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 58.5। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0.1 आएगा। यानी कि हमें मोल्स ऑफ वाटर मिल गया है, मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के मिल गए। जल्दी से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। हमसे किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका पूछ रहा है? NaCl का पूछ रहा है, सोडियम क्लोराइड का पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन? जिसका पूछ रहा है उसके मोल्स को ऊपर लिखो, यानी कि 0.1 को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लिख लो। तो टोटल मोल्स क्या है? इसको पहले लिखो 0.1 प्लस 5 लिखो, है ना। तो NaCl का मोल फ्रैक्शन बोला, मोल प्रभाज। तो आपने लिखा 0.1, इन दोनों का आप प्लस करोगे तो क्या आएगा? 5.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा आपका? 1/51 बचा। अब इन दोनों का डिवाइड करो, तो इन दोनों का डिवाइड करने पे आपका क्या आएगा? 51 आपने लिखा, इधर ऊपर 1 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक, फिर एक 0 बढ़ाया आपने 2 बार, तो एक भी 0 यहाँ लगा दो। फिर आपने यहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो आप 51 का आप टेबल पढ़ोगे, 15 टू ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 वन ज़ा क्या हो जाएगा? 51 वन ज़ा 51 हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर एक आप 0 बढ़ा दो। अब आप 51 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 490 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। तो 51 का टेबल आप कितनी बार में पढ़ोगे? समथिंग आपका 9 बार में आएगा। ठीक है, तो आपका कुछ आंसर होगा 0.0196 आपका मोल प्रभाज निकलेगा NaCl का। तो NaCl का मोल प्रभाज क्या निकला? 0.0196। हमसे जिसका पूछा था हमने उसका निकाल लिया। ठीक, अब NaCl का ये निकला। अब ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। यानी कि कितना सम? देखो, मोल प्रभाज ऑफ वाटर प्लस क्या पूछा था? मोल प्रभाज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, हमसे NaCl का पूछ रहा था, जिसका हम NaCl का हमने निकाला था। तो NaCl क्या है? 0.0196 इज इक्वल टू 1। और वाटर का मान लो निकालो, तो वाटर का कैसे निकालोगे? ये प्लस का है, इधर इक्वल के जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज ऑफ जल का क्या निकलेगा? 1 माइनस 0.0196। अगर आप इनको माइनस करोगे तो आपका मोल प्रभाज ऑफ वाटर का भी निकल के आ जाएगा। आपसे ऑप्शन आपको क्या दे रहा था? ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन 3 0.3, ऑप्शन डी 0.0196। और आपको पता है कि 1 होना चाहिए सेम, और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ये लेस देन 1 है, तो आपका ऑप्शन क्या आया? आपका ऑप्शन डी है, NaCl का मोल प्रभाज 0.0196 होगा। चलो एक इंग्लिश की लैंग्वेज में न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे पूछा जा सकता है। कह रहे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड इन आ सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग। कितने गुना है? 3.4 ग्राम ऑफ Ki में घुला हुआ है। ठीक, इन 5.8 ग्राम ऑफ वाटर। और हमसे किसका पूछ रहा है? पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक, तो जल्दी से हम पहले क्या निकालते हैं? सबके मोल्स निकालते हैं। तो पहले हमें किसमें घुला है? वाटर में। तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो पहले।
गिवन वेट कितना दिया गया है 3.5 या 5.8 दिया गया है, और वाटर का कितना होता है 18 होता है। ये तो आपको पता होगा, पॉइंट हटाओगे एक ज़ीरो लगा दोगे तो 58 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अगर आप इसको काटोगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, बगल में एक कैरी दोगे 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, ज़ीरो के ज़ीरो। ठीक है, अब ये देखो किससे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका मान लीजिए आपने डिवाइड करा, कम हो रहा तो पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, अब ऐसा टेबल पढ़ो कि कितनी टाइम्स में जाएगा, तो आई थिंक 3 टाइम्स में आप करोगे तो आपका क्या आएगा 270 आएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 9 में से 7 या 2 बचा, इसमें कुछ नहीं बचा। एक पॉइंट लगाया तो आप एक और 0 बढ़ा दो। अब 90 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 200 से लेस हो जाए पर मोर ना हो। अगर हम 3 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 2 टाइम हमें करना चाहिए, तो 2 टाइम में आपका 180 आएगा। ठीक, 0 से 0 और कैरी ले लोगे, 10 में से 8 घटाओगे तो 2 बचेगा, तो ओवरऑल आपका क्या आएगा मोल्स ऑफ वाटर आपके कितने निकल आएंगे 0.32 आपके वाटर के मोल्स निकल आए। ठीक है, इसी तरीके से आप पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। गिवन वेट आपको कितना दिया है 5.8, गिवन वेट आपको कितना दिया गया, सॉरी यहाँ पे गिवन वेट आपको कितना दिया है 3.4 कह रहे हैं ना, डिजॉल्विंग 3.4 ग्राम ऑफ KI, तो KI आपको कितना दिया गया 3.4 डिवाइडेड बाय, तो KI का मोलार वेट निकाल लो। ठीक है, तो KI का आपका कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 39, और आयोडीन का क्या होता है आपका 53। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आएगा आपका 92 आएगा, तो यहाँ पे आप 92 रख दो, पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 34 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाए 900 एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, इसका भी डिवाइड कर लो, डिवाइड तो करना आता ही होगा ना, कोई कम हो रहा है तो पॉइंट लगाओ, एक जीरो बढ़ा दो। अभी भी एक लगा तो यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर वाली वैल्यू अभी भी कम हो रही है, तो यहाँ पे तब 2 जीरो के साथ लगाते तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है, यहाँ पे एक जीरो लगा दो। ठीक, तो आपको 3400, अब ऐसे 920 टेबल पढ़ो किससे लेस हो जाए मोर ना हो। तो एक बार हम 2 टाइम्स में पढ़ के देखेंगे, तो 920 को 2 टाइम्स से पढ़ो, 0 के 0, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, एक बार 3 टाइम्स भी करके देख लेते हैं, तो क्या होगा 3 टाइम्स आप करके देख लो। ठीक, 0 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 कितना हो जाएगा 27, अभी भी आ सकता है। एक बार और करके देख लो, एक बार 4 टाइम्स में करके देख लो। 4 टाइम्स में कहाँ करूँ, यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे देख लो 4 टाइम्स में, तो 920 को 4 टाइम्स में करेंगे 0 आएगा, 9 2 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 4 9 ज़ा कितना होता है 36, यानी कि ये वाला कितना हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो 4 हम लोग क्या करेंगे 3 टाइम्स में करेंगे, तो 3 टाइम्स में करेंगे तो हमारा 3 टाइम्स क्या आया था 2760 आया था। ठीक है, 0 से 0 बगल से कैरी लोगे, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा, 3 में से 7 जाएगा नहीं, बगल से कैरी लोगे, 13 में से 7 घटाओ तो क्या हो गया 6 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जीरो लगा दो। ठीक, तो क्या होगा 6400 होगा। तो अब ऐसी टेबल पढ़ो कि आपका क्या हो जाए, यहाँ पे 3 टाइम्स में गया है। ठीक है, अब 920 के बस पढ़ो कि लेस हो जाए मोर ना हो। ऐसे हम लोग 5 टाइम्स में करके देखते हैं। ठीक, 4 टाइम्स में तो कर ही लिया था हम लोग ने, 5 जीरो पढ़ोगे, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और 5 9 ज़ा 45, और कैरी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो एक बार हमें लगता है कि हम लोग 7 बार में कहीं ना जाए, एक बार 7 टाइम्स करके देख लो। ठीक, 7 की टेबल 0 में पढ़ोगे 0 आएगा, 7 2 ज़ा कितना होता है 14, एक कैरी लगा दोगे, 7 9 ज़ा कितना होता है 54, एक कैरी जोड़ दोगे 55, अभी भी कम हो रहा है, तो एक बार 8 टाइम्स करके देख लो, कहीं 8 टाइम्स में तो नहीं आ रहा, 0 के 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लो, सॉरी 8 2 ज़ा कितना होता है 16 होता है, 16 के 6 कैरी लगा 1, 8 9 ज़ा कितना होता है 72, 72 में एक कैरी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 73, यानी कि 8 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा है तो 7 टाइम्स में लिखोगे, तो हम लोग 7 टाइम्स में लिखेंगे तो हमारा क्या आ रहा था 7 टाइम्स में 7 से 5540 आ रहा था। अब माइनस कर दो 0 से 0, बगल से कैरी लोगे 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे 3 में से 5 जाएगा, बगल से कैरी लोगे, 13 में से 5 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो आपका मोल्स ऑफ KI कितना आया, मोल्स ऑफ KI डिवाइड करने पे आया 0.037, यानी कि KI के मोल्स निकल आए। अब हमसे मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा था, मोल फ्रैक्शन हमसे किसका पूछा था KI का पूछा था। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालने का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI लिखा। ठीक, इज इक्वल टू, तो जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसी के मोल्स लिखो, तो उसके मोल्स हमारे कितने आए थे 0.037, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने हुए थे, तो पहले तो ये इसी के मोल लिखो 0.037, और वाटर के मोल्स, आपके वाटर के मोल्स क्या आए हैं, वाटर के मोल्स क्या आए 0.32 आए। ठीक, तो क्या लिख दोगे 0.32। ठीक है, तो KI निकालोगे, नीचे वाले डिजिट को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, सो आपका ये निकला। अब ये देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है ना, 3 डिजिट दोनों में सेम लगे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालोगे तब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.1। ठीक, 0.1, और आप पॉइंट के 2-3 डिजिट लिख सकते हो, तो मैंने आपको पॉइंट एक के बाद एक ही डिजिट लिखी है। ठीक है, अब देखो KI का निकल गया, अब हमें वाटर का निकालना, तो कैसे निकाल, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि KI का सम कितना होता है 1 होता है, और KI का हमने भी निकाल लिया मोल फ्रैक्शन 0.1,
अब वाटर का हमें निकालना है, तो वाटर का निकालने के लिए क्या रहेगा, ये एक इक्वल के इधर प्लस का, इक्वल के इधर चला जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सेम एज बिफोर वाले में जैसे हमने करा था। तो हम लोग वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस ये 0.1 इधर चला आएगा। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.9 समथिंग आपका बचेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक, तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों, अच्छे से स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।